बहुत समय पहले की बात है। सुवर्णपुर नामक राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा को सोना अत्यधिक प्रिय था। उनके मोहल्ला के दरवाजे, सिंहासन, बर्तन और यहां तक कि उनकी जूती भी सोने की बनी थी। परंतु एक दिन उन्होंने घोषणा की, मैं एक ऐसा पोशाक चाहता हूं जो पूर्णतः सोने का बना हो, परंतु हल्का और पहनने योग्य हो। राज्य भर में यह खबर फैल गई। बहुत से कारीगरों ने कोशिश की, परंतु सोने का वस्त्र बनाना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी नगर में दो चालाक कारीगर आए, चंद्रक और बालक। वे कपटी थे और अपनी धूर्तता से लोगों को उगते थे। वे राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, हम आपके लिए ऐसा स्वर्ण वस्त्र तैयार करेंगे जिसे पहनकर आप देवताओं जैसे प्रतीत होंगे। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच में संभव है? चंद्रका मुस्कुराया और बोला, निश्चित रूप से, परंतु यह कोई साधारण वस्त्र नहीं होगा। इसे केवल ज्ञानी और बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। मूर्खों के लिए यह अदृश्य रहेगा। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने तुरंत उन्हें काम पर लगा दिया और सोने की भारी मात्रा उनके सुपुर्द कर दी। दोनों कारीगर महल के एक विशेष कक्ष में ठहराए गए। वे वहां एक विशाल करघा, बुनाई मशीन लेकर बैठ गए, परंतु वास्तव में उन्होंने कुछ भी नहीं बुना। वे बस हवा में अपने हाथ घुमाते और ऐसे अभिनय करते जैसे कोई अद्भुत वस्त्र तैयार कर रहे हों। राजा को बीच बीच में समाचार मिलता कि वस्त्र लगभग तैयार हो चुका है। वे अत्यंत उत्साहित थे। अंततः राजा को वस्त्र दिखाने का दिन आया। दोनों कारीगर राजा के समक्ष पहुंचे और हवा में कुछ थामे हुए बोले, महाराज, यह देखिए, आपके लिए बनाया गया स्वर्ण वस्त्र यह हल्का है, कोमल है और स्वर्णिम आभा से चमक रहा है। राजा ने ध्यान से देखने का प्रयास किया, परंतु उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे भीतर ही भीतर घबरा गए। क्या मैं मूर्ख हूं? यह सोचकर उन्होंने दिखावा किया कि वे वस्त्र को देख पा रहे हैं। राज्य के सभी मंत्री और दरबारी भी वहां उपस्थित थे। वे भी सोच रहे थे, अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा तो क्या हम मूर्ख हैं? डर के मारे सभी ने प्रशंसा शुरू कर दी। क्या शानदार वस्त्र है! महाराज, इस पोशाक में अत्यंत दिव्य लग रहे हैं। राजा ने भी सिर हिलाया और आदेश दिया, मुझे यह वस्त्र पहनाया जाए। चालाक कारीगरों ने राजा के वस्त्र उतारे और हवा में ऐसे अभिनय किया जैसे उन्हें नया वस्त्र पहना रहे हों। राजा बिना वस्त्रों के खड़ा था, परंतु उसे लगा कि वह स्वर्णिम पोशाक में लिपटा हुआ है। इसके बाद राजा नगर भ्रमण को निकला। पूरे नगर में यह खबर पहले ही फैल चुकी थी कि राजा का नया स्वर्ण वस्त्र केवल बुद्धिमान लोग ही देख सकते हैं। जनता भी राजा को निर्वस्त्र देखकर भ्रमित हो गई, परंतु कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में खड़ा एक छोटा बच्चा मासूमियत से चिल्लाया, अरे, राजा तो नंगे हैं! पूरे नगर में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोग हंसने लगे। राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। गुस्से में उन्होंने महल की ओर दौड़ लगा दी, परंतु तब तक दोनों कारीगर सारा सोना लेकर भाग चुके थे।